व्यापारी जी, आप आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और विभिन्न मसलों को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं और गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो सारी मसले जो है आपके सामने आते हैं, उसके समाधान के कई रास्ते निकल के आते हैं। लेकिन देश की जो शिक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर खामियां निकलने के बाद जैसे पेपर लीक का मसला हुआ, तो इसको लेकर लगभग 36 दिनों की जो अनशन रही है, एक युवाओं की एक लंबी लड़ाई रही है और इसमें केंद्र सरकार की केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना, इसको आप किस रूप से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देश में जो अभी आंदोलन हुआ, और सबसे पहले तो मैं उन सभी देश के युवा छात्र छात्राओं को और इस आंदोलन में जिस भी लोगों ने देश के जिस भी प्रकार से उनको सहयोग समर्थन किया, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं और सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत हुई है छात्रों की। और छात्रों ने ये दिखा दिया कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको अपनी बात सुनाने के लिए आपको मजबूर करेंगे। तो इसी संदर्भ में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, जबकि इतने दिन अनशन होने के बाद जब ये वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, जो सरकार से एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट देश के युवा छात्राओं द्वारा किया जा रहा था और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी नीतियों के तरीके से। लेकिन इस आंदोलन में जिस प्रकार से भारत सरकार ने जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया बच्चों के ऊपर, निहत थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को बच्चों की बात सुननी चाहिए थी। लेकिन आखिर में बच्चों ने अपना धैर्य रखा और कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने मार जरूर खाया, लेकिन बच्चों ने सरकार को अपनी जो मांगे हैं उसको मानने के लिए मजबूर कर दिया है और एक प्रकार से ये बच्चों की बहुत बड़ी जीत है और इस देश के लोकतंत्र की जीत हुई है। तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास पुनः मजबूत हुआ है। मतलब इसको एक नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि इस तरीके की जो समस्या है उसकी समाधान इस तरीके से निकाला जाए। बिल्कुल, एक अब जो एजुकेशन सिस्टम है ये अब ठीक करना पड़ेगा सरकार को, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो चीज़ें बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, पेपर लीक और तमाम खामियां हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये सिस्टम अब ठीक होगा। लेकिन सरकार का रवैया अभी तक तो जो रहा वो ठीक नहीं रहा। ये जो इस्तीफा हुआ ये पहले ही हो जाना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन बच्चों ने इस बात को सरकार को बता दिया कि ये देश का युवा, आपकी जो राजनीति है, आपकी जो राजनीतिक रणनीति है, आप धर्म आधारित राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। देश की जनता विकास चाह रही है, देश के युवा विकास चाह रहा है और डेवलपमेंट चाहता है, एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन हो इस देश का, वो ये चाहता है। इसलिए देश के युवाओं ने जो है अपनी जो बात है उन्होंने बहुत सही तरीके से रखा है और पूरा देश युवाओं के साथ खड़ा है और इससे एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और ये जो इनकी जो शासन प्रणाली है बीजेपी की रही है, मोदी गवर्नमेंट की, और एक दमनात्मक कार्रवाई के तरीके से ये शासन कर रहे थे और तमाम जो चीज़ें कर रहे थे, इस बात से इनको अब एहसास करा दिया है बच्चों ने कि आपकी जो रणनीति है इससे ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। देश का सेंटिमेंट इस प्रकार की राजनीति में नहीं है। देश चाहता है डेवलपमेंट हो, विकास पे बात हो और तमाम जो खामियां हैं सिस्टम की, और ये केवल एजुकेशन सिस्टम नहीं, और भी जो सिस्टम है, जिस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों को अब इनको ठीक करना पड़ेगा। इनकी व्यवस्था, इनकी मजबूरी है।